सब ठीक है, उम्मीद है खैरियत होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परी हो, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मजान दी टोटीज से छोटी छोटी से एंड बतलीस मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। कैसी हो गुन्नी हो? ठीक हो ना? चले जी, अपना रिव्यू रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले बाबा के कमेंट से शुरू करते हैं। कुछ कुछ थोड़े से कमेंट एमी एमी थोड़े से कहते हैं, जिनके कहने पर सितारा और उसकी माँ पर रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, उन्हीं के घर रहें, उन्हीं से कहें खिदमत करवाएं, उन्हीं से खिदमत करवाएं। जेड के सिस्टर हैं, वो कहती हैं कि भाई आप उन्हीं से खिदमतें करवाएं ना, क्यों परेशान होते हो बिला वजह है। अच्छा जी, उसके बाद जो है एक सिस्टर कहती हैं कि अपने बेटे के साथ रहो, हैप्पी रहो, हर वक्त अपनी खुशी और फायदा सोचते हो। अगर हम जिंदगी खुद सोचें, आप अगर सिर्फ हम अपना सिर्फ सोचना शुरू हो जाएंगे ना, फिर हम बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, ये बहुत बड़े पॉइंट की बात है। ये SKYG गैलेक्सी है, SK गैलेक्सी, स्काई गैलेक्सी, ऐसे कुछ नाम है, ठीक है जी। तो बात तो बड़ी पते की है कि हर वक्त आप अपने फायदे और अपनी खुशी का सोचते हैं। बैलेंस, जिंदगी को बैलेंस में जीना चाहिए, बैलेंस में, ठीक है ना। मर्द मिसाल के तौर कहे कि तुम जो हो घर के सारे काम करो, और औरत कहे तुम सारे घर बाहर के काम करो, तो फिर एक मौका ऐसा आ जाता है, गमी है, खुशी है, बीमारी है, मिलजुल के करना पड़ता है ना। कभी कभी हस्बैंड के हालात ऐसे हो जाते हैं, वो नहीं, काम नहीं होता, तो औरत भी मैनेज करती है, मैनेज करके चलना पड़ता है। और वैसे भी हम आम इंसान वैसे ही सोचना शुरू कर दें, सिर्फ अपनी खुशी के बारे में, सिर्फ अपना सोचें, तो ज़िंदगी झंड हो जाएगी भाई, अकेले हो जाएंगे, बिल्कुल अकेले। और अकेले ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती, मिलजुल के गुजारी जाती है। खैर, बाकी जो है मैंने आप लोगों को बताया था, इनकी जो बहू साहिबा है वो कैसे बातें बाहर निकाल रही हैं, वो मेरी पिछली वीडियो में आपने यकीनन सुनी होगी। खैर, कहते हैं कि जब हक मेहर की बात आती है तो कहते हो ये मेरा बच्चों की चीज़ें हैं, तुम रहो उनके पास जिनको ज़मीन और मकान दिया है। अल्लाह अकबर। अच्छा, एक और सिस्टर है DSA, कहती है बाबा अपनी औलाद के घर रहो और उनके साथ खुश रहो, और ऐसी वीडियो बनाना बंद करो, थोड़ा आराम ही कर ले। कहते हैं वाहिदाज सिस्टर कह रही हैं, सलमा के फ़ोटो क्यों नहीं लगाते आप अपनी DP पर? सलमा अब तुम्हारी खिदमत करेगी इंशाल्लाह। तो मुझे ना यास्मीन करीम सिस्टर का कमेंट याद आया, मैंने पढ़ा था। आई थिंक यास्मीन सिस्टर थी या तारिक सिस्टर थी, इनमें से दोनों में से किसी ने कमेंट किया था कि आपको नौशीन याद है कि सलमा ने एक वीडियो बनाई थी जब बाबा जो है गांव में बीमार था, और उसने कहा था हमारा कोई नहीं, ये थंबनेल लगाया था कि हमारा कोई नहीं है। तो फिर उसने वीडियो बनाई थी और कहा था कि हम तो चाहते हैं कि जो है चाचू यहाँ पे आ जाए, मैं उसकी खिदमत करूँगी। तो अब करे खिदमत, अब फिर रोते चिल्लाते क्यों हैं? अम्मा 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 की आवाज़ है, अम्मा ना हो गई इनके लिए भाई, सारा करने धरने वाली वही हो गई हैं। अब पता चल रहा है कि रोने निकल गए हैं सबके। बात तो आपकी सही है कि भाई आप उन्हीं को कैश करवाओ ना। बड्डी आपा की आप लोगों ने देखा किसी ने बड़ी आपा की फोटो लगाई ना? कभी ना, बड्डी की तो कभी फोटो लगाई नहीं, उसको इस काबिल कोई समझता इस काबिल उसे कोई समझता नहीं। हाँ, समझने से याद आया, नजमा ने लगाई थी फोटो, याद है? दो रिश्ते हैं, नंद भी है भाभी भी है, दोनों के बराबर रिश्ते हैं। तो सलमा ने वीडियो बनाई थी, वार्निंग वीडियो, अपनी एक सपोर्टर को कहा था और इसको कहा था नजमा को, फोटो हटाओ नहीं तो तुम लोगों को ना स्टैके मारूंगी। ये सलमा ने बोला था, अपनी सपोर्टर को ही बोल दिया यार। कहती है मेरी फ़ोटो हटा दे, हमने नहीं लगाई थी, हमने तो वो मुंह पे इमोजी शिमोजी इस तरह से करके लगा दी, बल्कि वो वाली उसकी लगाई नहीं थी, शादी वाली हमने नहीं लगाई थी, या फिर लगाई होगी तो वो मैं उसके ऊपर ना वो ब्लंग कर देती थी, मतलब ब्लर कर देती थी।
तो ये हाल है, मतलब वो इस तरह की बंदी है। वो कहती है मुझे नहीं आप कैश करवा सकते। नैना के साथ कितनी यारी है यार, रात दिन कॉलों पे होते हैं। नैना का चैनल चला गया था, बाद में तो सेल किया था, उससे पहले ख़राब हो गया था, तो फिर उसने नया बनाया था चैनल। इसने उसको नहीं प्रमोट किया था, बिल्कुल भी नहीं। बहुत फ्रेंडशिप, बड़ी यारी। उसने अपना चैनल बर्बाद किया था इसकी वजह से। सॉरी सितारा की ऑडियंस छोड़ के चली गई थी। तो कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वो ज़रूर लगाते रहे इनको, सपोर्ट करते रहे हमेशा हर हाल में, लेकिन इसने कभी भी नहीं किया। तो यहाँ पे फ़ोटो लगाने की आप बात करती हैं, वो कभी भी इसको इजाज़त नहीं देगी, कभी भी नहीं। मोनलाइट सिस्टर कह रही हैं बाबा आप सलमा के पास रहो, अब उसको आपकी खिदमत का मौका दे दो। अब आपको चाहिए कि कि आप जो है बहू को मौका दो। लेकिन बहू ने तो भाई उसे पहले ही दुनिया से उठवा दिया था। सनशाइन सिस्टर कह रही हैं फाइनली उसने इनको वैसे ही जिंदा होते हुए ही दुनिया से रुखसत कर दिया था, कि वो है ही नहीं दुनिया में। ससुर के लिए बोला था। अच्छा, उसके बाद जो है एक सिस्टर कहती हैं परतु परतु सिस्टर हैं, वो कहती हैं कि बाबा आप बहुत थक चुके हो, बहुत थक चुके हो रे बाबा। और हम तुमसे भी ज्यादा थक चुके हैं तुम्हें देख देख के। तुम्हारी ब्लॉगिंग देख देख के। अगर और हाँ, जितने भी इख्तलाफ आपसे हों, लेकिन कभी कभी मदीना की अजान सुनवा देना है सदके। क्या ही बात की है लुड़की आपने। अच्छा जी, ज़्यादातर इनको डिमांड यही आ रही है कि आप उनकी ना पिक्चर हटा दो सितारा की, आप क्यों लगाए हुए हो। है अच्छा, यहाँ पे अभी मैं बात करूँगी सितारा के ब्लॉग की। सितारा के दूसरे ब्लॉग पे जनाब वीडियो आई हैं और आखिरकार आई है। बिज़ी होने के बावजूद भी। एक दो दिन की आई थिंक ब्लॉगिंग थी जो उन्होंने डाली हुई थी, एक दो दिन का ही था। और उसमें जो है साये के हवाले से भी उन्होंने बात की हुई थी कि भाई मैं तो डर गई, तुम लोगों ने साई के बारे में बात की कि भाई इस घर में इतनी मौतें हुई हैं, ये है वो है, मुझे डराने के लिए ये वाली बातें की गई हैं। फिर उसके बाद जो है उन्होंने ये भी लिखा, टाइटल लगाया कि भाई हम घर से बाहर आ गए। तो इसका मतलब इस्लामाबाद में चंगा भला ज़लज़ला आया था, जिस दिन आया है अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई थी, 800 कुछ उस टाइम तक बताई जा रही थी मौत, लेकिन अब उससे भी बढ़ गई हैं, 1600 से ऊपर तक जा रही। मैंने जनाजे देखे, मैं यकीन माने कि बस रोंगटे खड़े हो गए। सड़क पूरी सफ़ेद थी, कफन में लिपटी हुई लाशें थी। अल्लाह अकबर। तो मैंने अपनी सास को दिखाया, मैंने कहा अम्मी जी ये ज़लज़ला आया है। तो इतनी जो है लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए, चले गए, और बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हैं। तो उन्होंने कहा बेटा पता नहीं सानू नसीब होना है या नहीं होना कफन। चलो इन्होंने होते गया, सान तो पता नहीं हो, मतलब हमें क्या पता हमारी मौत किस सूरत हाल में होगी। अल्लाह माफ़ करे किसी हादसे में या किस तरह, मतलब हमें नहीं पता। लेकिन जब वो मंज़र देखा ना, बड़ा ऐसे दिल दहला देने वाला था। तो उस दौरान पाकिस्तान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे, तो उस हवाले से इन्होंने जो है वो की बात की। खैर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ज़लज़ले के झटके इन्होंने महसूस किए, तो सारे ना घर से बाहर आ गए। सितारा का कहना था कि बाबर की कॉल आ गई और उन्होंने कहा कि भाई घर से जल्दी जल्दी बाहर निकलो, ऐसे ऐसे ना ज़लज़ले के झटके ज़्यादा ना हो जाएं, तो बेहतर ये है कि घर से बाहर निकल आया करें। तो फिर ये लोग सारे घर से बाहर रात को निकल आए, और उसके बाद जो है फिर इन्होंने दिखाया नीली आंटी के घर से खाना शाना आया, बड़ा प्यारा सा प्लेटर सजा के उन्होंने भेजा हुआ था अपनी तरफ से, ज़बरदस्त किस्म से खाना बना के भेजा हुआ था। मतलब उन्होंने ऑर्डर करके ही भेजा होगा या ख़ुद पता नहीं बनाती हैं, आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा। सितारा भी घर गई थी ना, तो उस टाइम भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से खाने वगैरह पेश किए थे। खैर इन्होंने कहा कि इनको ये प्लेटर बहुत ज़्यादा पसंद है, और हमारे लिए पहले भी भेजा था जब हम यहाँ पे पहली बार शिफ्ट हुए थे, उस टाइम भी इन्होंने खाना भेजा था, और बाबर वाले जब शिफ्ट हुए थे उस टाइम भी।
तो बाबर वालों को तो भाई उन्होंने बहुत ज़्यादा गिफ्ट गिफ्ट भी भेजे थे उनकी ज़रूरत के हिसाब से, कि भाई उनको बर्तन वगैरह की ज़रूरत होगी, चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो काफ़ी सपोर्ट की थी। नीली आंटी बहुत नाइस लेडी हैं माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। तो खैर उन्होंने दुआएं दी, शुक्रिया अदा किया सितारा ने, माँ जी ने। आई थिंक ये लोग खाना शाना खा के बैठे थे, वो शायद भूल गए, उन्होंने कहा भी था खाना नहीं बनाना, खाना हमने भिजवाना है, तो ये भूल गए होंगे, इन्होंने खा पी लिया कुछ ना कुछ। तो फिर उसके बाद जो है खाना जब आया, साजिद साहब तो हो गए वे शुरू, उन्होंने कहा मैं तो खाना ही खाना है कुछ भी हो जाए। हलीमा ने सीधा कैमरा साजिद के मुंह के ऊपर रखा, कहते ये क्या बात हुई, मेरे ही मुंह पे रखा हुआ है तुम लोगों ने कैमरा, हटा लो, मतलब तुम दिखाना चाहती हो पब्लिक को कि मैं खा रहा हूँ। ये वाला फनी सीन लगा मुझे। सितारा ने कहा आप छोटे से नन्हे से बच्चे हो ना, ये आपकी मेमोरी बन रही है। खाओ खाओ। सो फनी यार। खैर उसके बाद जो है सितारा ने ना तिलावत लगाई हुई थी, तिलावत कुरान लगाई हुई थी टीवी पे। तो अम्मा कहती है मुझे ना वो सऊदिया वाले दिन याद आ गए हैं जिनके घर में काम करती थी ना, वो घर जब छोड़ के भी जाते थे ना तो तिलावत उनके घर में चलती रहती थी, वो चला के जाते थे, और वैसे भी घर में जब वो होते थे तो फिर भी वो चलाए रखते थे। तो ये सेम वही आवाज़ है, उसी वॉइस में जो है ये पढ़ा जा रहा है। तो मुझे ना वो दिन याद आ गए हैं। सितारा फिर पूछने लगे अम्मा कितना अरसा आपने तकरीबन उस एक घर में काम किया, तो फिर वो बता रही थी 9-10 साल इस तरह से, आई थिंक वो बता रही थी मैंने उनके घर मुसलसल काम किया है। बाकी लोग कहते हैं ये यहाँ पे डर लगता है, भाई हमें तो यहाँ पे इस घर में डर नहीं लगता। उन्होंने कहा कि जो है सितारा ने कहा अम्मा मेरे ऊपर तो रोज़ वीडियोस बन रही हैं, रोज़ वीडियोस बन रही हैं, और मुझे डराते हैं कि इस घर में साया है, साया है, इस तरह से। इन लोगों को पता है ना कि साजिद दूसरे घर चला जाता है, हम लोग मतलब इधर होते हैं ताकि मैं डरूं, और इन लोगों को पता भी है कि भाई ये थोड़ी सी है, मतलब वहम बिठा लेती हैं दिल पे। अम्मा ने कहा भाई मुझे तो बेशक 1 महीना ही यहाँ पे घर में छोड़ दो, मैं तो नहीं डरने वाली। खैर इस हवाले से स्टेटमेंट दी है सितारा ने, जो कि आप लोगों को याद होगा किसी ने कमेंट किया था जब सितारा ने ये घर ख़रीदा था, वो ख़रीदा कह रही हूँ, किराए पे लिया था, क्योंकि एग्रीमेंट की उन्होंने बात की है तो किराए पे ही है, ख़रीदा नहीं है। अल्लाह करे तो अच्छी बात है, अगर इन्हें ये पसंद है तो ख़रीद लेते हैं तो और ज़्यादा अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त। मज़ीद खपने से बेहतर है या वो करने से बेहतर है तो ख़रीद लें तो अच्छी बात है, बना बनाया न्यू घर है, इनको पसंद भी है। तो खैर देखते हैं अब वो अपना ड्रीम हाउस बनाती हैं या इसी घर में फ़िलहाल रहती हैं या ख़रीदती हैं, क्या करती हैं। तो जब इन्होंने किराए पे लिया था मकान तो उस दौरान जो है कमेंट हाईलाइट किए गए थे। एक बंदी कहती हैं कि भाई ये घर मैं जानती हूँ 5 साल पहले बना था और ऐसे ऐसे फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, हफ्ते बाद जो है बेटा फौत हो गया, फिर उसके हफ्ते बाद माँ, पता नहीं पहले माँ या फिर बाद में बेटा, मतलब 2 मौतें उन्होंने बताई इस घर में हो गई। फिर वो लोग खौफ के मारे ना चले गए, बड़ी चाहत से ये घर बनाया था, अब इस घर में है साया। ठीक है जी। इस तरह से सितारा ने वो इस तरह से वीडियोस देखी होंगी या कमेंट सुने होंगे, फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं तो नहीं डरने वाली, मेरा तो दिल थोड़ा सा भी नहीं दहलका, या होता है ना खौफ बैठ जाता है ये बात सुन के, मुझे और ज़्यादा सुकून आ रहा है इस घर में। हालांकि मैं हूँ डरपोक, डरती हूँ, लेकिन मैं जो है जब ये वाली बातें मैंने सुनी हैं तो भाई मैं नहीं डरी, मैं बिल्कुल नहीं डरी, मुझे खौफ नहीं आया, मुझे बल्कि बहुत ज़्यादा इस घर में सुकून महसूस हो रहा है। लोग मतलब डराते हैं तो डराएं, तो इस तरह से वो बात कर रही थी कि भाई ऐवी अफवाहें फैला रहे हैं, बातें कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो हम लोगों की फीलिंग है या जो लोग और बाहर से आ रहे हैं, तो एक होता है ना कि कुछ आपको नेगेटिविटी सी फील होती है या कुछ उकताहट सी फील होती है, वो नहीं है, एक रौनक सी है, मज़ा आता है, अच्छा लगता है, फीलिंग बेटर हो जाती है, ज़बरदस्त मतलब माहौल लगता है यहाँ का, घर में आते ही एक मतलब हाँ सुकून सा आता है। तो हमारे साथ वो चीज़ें हो रही हैं, बाकी हम डर डर नहीं रहे। खैर उसके बाद इन लोगों ने वॉक शॉप शुरू की और फिर जो है ये लोग वॉक के लिए गए, बाबर की फिर शॉप पे चलते चलते चले गए। तो इस तरह से फिर क्या कहते हैं,
सितारा ने कहा, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को कहा था कि मैं इस चैनल को रन करूंगी, इस पे मैं वीडियोस डाला करूंगी अपने दूसरे चैनल पे, तो ज़रूर मैं इस चैनल पे ज़रूर वीडियो डाला करूंगी और एक आध दिन छोड़ के ही व्लॉग डालूंगी। बिल्कुल आपको डालना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। बच्चों के साथ मस्ती करते हुए 5, 10, 7, 8 जितने भी मिनट का हो आप वीडियो बना के डाल लिया करें। अपने इस चैनल को भी रन ज़रूर करें और अगर कोई सवालों के जवाब हो तो वो तो हर हाल में आपकी ऑडियंस है तो जुड़ी रहती है इस तरह से, आप उनके जो है सवालों के जवाब जैसे कि आपने बोला कि मैं दिया करूँगी तो और ज़्यादा बेहतर हो, सोने पे सुहागा हो जाएगा। कुछ बच्चों की शरारतें, कुछ आपकी रूटीन या चीज़ें जो भी होगा व्लॉग वो भी डाल लें और साथ साथ जो है अपना कमेंट्स वगैरह का लाजमी आप जवाब दिया करें, क्योंकि आपको लोग मशवरे दे रहे होते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा लोग मोहब्बत करते हैं, तो आप ये ज़रूर करिएगा काम। खैर उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है डालूँगी, बाकी जो अपनी बात रखनी होगी मैंने और कोई सवालों के जवाब होंगे मैं ज़रूर दूँगी, यहाँ पे दे के दिया करूँगी। और बाकी मेरे घर को ले के बहुत गंदा बोला गया कि ये ऐसा है वैसा है ताकि मैं डर जाऊं, तो मैं नहीं डरी। कोई साया वाया नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सुकून है, पुरसकून माहौल है। बाकी जो है कुछ लोग जो फौत हुए हैं उसके बारे में भी डराया जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस घर के हवाले से नेगेटिविटी और खौफ फैलाया गया है जिसके बिना पे भाई हम तो नहीं डरे। और बाकी तो सब ने तारीफ़ ही की है और हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है इस घर में रह के, और बाकी मैं डरने वाली नहीं हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से सितारा ने यहाँ पे आके बात रखी और अच्छे तरीके से अपना जो है बयान यहाँ पे रखा है, तो मुझे तो अच्छा लगा है इनकी बात सुन के। लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर बता दूँ कि भाई इस टाइम सितारा के मुखालफिन भी जो हैं वो ये जो बाबा हैं उनको अच्छा खासा जो है सवाल जवाब कर रहे हैं कि भाई तो क्यों इस तरह की हरकतें करता है, मतलब उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, दूसरी साइड से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बाकी जो है रहमत वाली जो बात है वो मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि रहमत वाले मेहमान वो होते हैं जो जहमत नहीं बनते। जहमत वाले वो होते हैं जो आपके सर पे डंडे भी मारते हैं और फिर कहते हैं ज़बरदस्ती घरों में भी घुसाओ। तो फिर इस तरह से लोगों से वैसे भी दूर रहना चाहिए और इसमें कहीं नहीं लिखा कि फिर ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा इज्जत अफजाई की जाए जो चार लोगों में आप लोगों की बेइज्जती करें, उनके ऊपर जो है आप बहुत ज़्यादा मोहब्बतें शफ़क़तें लेके बैठे रहें। ऐसा नहीं होता भाई, किसी माशरे में ऐसा नहीं है कि जो है आपके सर के ऊपर डंडे बरसाएं आप चौंक पे खड़ा होके। ये भी चौंक ही है एक किस्म से यूट्यूब, उसमें आके आपको जलील करें और आप जो है उनको बिस्मिल्लाह जी आए जी आप तो रहमत हैं। तो नहीं, ऐसे लोग रहमत नहीं होते। रहमत वो होते हैं जो खलूस से आते हैं, मोहब्बत से आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वैसे भी सितारा के घर के दरवाजे खुले होते हैं और वो बहुत ज़्यादा सबके साथ अच्छा रही है, बहुत अच्छे से तरीके से चली है। लेकिन अब वाकई सितारा और उनके बच्चों को एक सुकून की ज़रूरत है। अपनी पढ़ाई, अपना बच्चों के कैरियर का मसला है भाई, सीधी सी जो बात है। हर बंदा ऐसे करता है, अपने आप को सुकून मिलाना चाहता है, अपने बच्चों की पढ़ाई पे फोकस कराना चाहता है, उनके फ्यूचर का सवाल है। ठीक है जी, तो खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय।